समस्त देशवासियों को लिए हाथ जोड़कर जय माता की, जय गुरुदेव की। मैं दमोह जिले से जिला उपाध्यक्ष भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला दमोह से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कुछ समय पहले हमारे सदगुरुदेव जी भगवान द्वारा लोगों को जो सही दिशा और राह दे रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए बताया था कि जितने भी अवतार हुए हैं इस भारत की भूमि पर, वह आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अंश अवतार हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में तो अभी ऐसा अवतार सामने नहीं आया है, केवल एक सच्चिदानंद स्वरूप परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं। अन्य जो त्रेता रहा वहां राम और सीता का अवतार हुआ था। द्वापर में कृष्ण का, रुक्मणी का, राधा का अवतार हुआ था। इन पर गुरुदेव जी ने बताया कि समाज में जो कृष्ण भगवान हैं और राधा जी हैं, राधा जी के जो चरित्र है उस चरित्र को केवल नाच गाने में प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरुदेव जी ने कहा है कि सब अंश अवतार हैं, सभी को मानते हैं। दुर्गा चालीसा के पाठ में उनका नाम आता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन कोई जो कथावाचक हैं, जिन्होंने कुछ कथा को पढ़ लिया है, श्रवण कर लिया है, उस समाज को लुभा रहे हैं, समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों को चीटा लगा। उनमें प्रशांत महाराज है कोई वृंदावन के, उनको ज्यादा उसमें बुरा लगा और उन्होंने अपना आपा खोते हुए जितनी मूर्खता की श्रेणी है सब पार करते हुए और गुरुदेव जी को अपशब्दों का उपयोग किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप गुरुदेव जी को जानते कितना है, आपने गुरुदेव जी के संबंध में क्या जाना है। आपने अगर नहीं जाना है तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार आप आकर गुरुदेव जी के सम्मुख खड़े हो जाएं, उनसे जो तुम्हारी शंकाएं हैं उन पर समाधान ले लें, उसके बाद में आप बात करें। आप शास्त्रार्थ की बात करते हैं, आप कहते हैं कि गुरुदेव जी में यदि क्षमता है तो हमें मां के दर्शन कराएं। अरे मूर्ख, तुम एक बार जिनकी तुम आराधना करते हो राधा जी के, क्या आपने दर्शन किए? यदि आपसे कोई कहे कि आप दर्शन करा दोगे, तो जब आपने नहीं दर्शन किए तो आप कैसे करा पाएंगे? लेकिन परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ऐसे कृपालु हैं, दयालु हैं कि यदि तुम्हारी इच्छा है और तुम चाहते हो कि हमें मां के दर्शन करना है तो गुरुदेव जी वो भी करा देंगे। लेकिन कब? जब आप शिष्य रूप में वहां जाएंगे, जब आप मां के चरणों में जाएंगे, तब आपको गुरुदेव जी वह राह देंगे जिससे मां के दर्शन आपको हो जाएंगे। इस भ्रम में ना रहो कि मां के दर्शन ना हो। इतने जितने भी शक्ति साधक हैं जो गुरुदेव जी द्वारा यह लाल रक्षा कवच दिया गया है, साधना के पथ पर बढ़ाया गया है, वो सब उसी राह पर तो चल रहे हैं। मूर्खो, तुम इस चीज में मत रहो कि हम यहां से बैठ के वीडियो बना के कुछ कह देंगे और लोग मान जाएंगे। लोग इतने मूर्ख नहीं है, सब जानते हैं कि कौन भ्रमित कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज सिद्धाश्रम धाम की बात की जाए, पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम एक ऐसा धाम है जो भूतल पर पहला सिद्धाश्रम धाम है, जहां 28 वर्षों से मां का अनंत काल के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। वहां अखंड ज्योति जल रही। पूरे दिव्य धाम में कहीं भी एक आपको दान पात्र नहीं मिलेगा। वहां रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, वहां भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। आप 2 दिन 3 दिन 1 दिन 2 दिन जितना चाहें आप रह सकते हैं, साधना का लाभ ले सकते हैं। ऐसा अनूठा स्थान, और आप ये कहते हो कि ख्याति पाने के लिए परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज, जिनने करोड़ों लोग नशा मुक्त कर दिए, उन्हें ख्याति की जरूरत? मूर्ख, ख्याति की जरूरत तो तुझे है। प्रशांत सुना, अगर मेरी बात सुन रहा है तो ख्याति की जरूरत तुझे है। और तूने शक्तिपुत्र जी महाराज के लिए जो कहा है शब्दों को, उसको वापस ले ले। अगर वापस नहीं लेगा तो जितने शिष्य हैं उनके शिष्यों से पहले तुम वार्तालाप कर ले, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, उसके बाद गुरुदेव जी तो बहुत बाद की बात है। तू क्या कहता था कि गुरुदेव जी बिल में छप जाए? अरे मूर्ख, तुम जैसा ढोंग नहीं करते गुरुदेव जी कि आए समय वीडियो बना रहे, आए समय बैठे हैं। गुरुदेव जी साधना करते हैं, 18-18 घंटे साधना करते हैं, वो भी समाज के लिए, खुद के लिए नहीं।
समाज के लिए वह पूरा पूर्ण देते हैं। और तुम्हें तो वीडियो बना लिया और ये कर लिया, उसके बाद वीडियो को बोल रहे। गुरुदेव जी की जितनी बातें हैं, चाहे क्रांति पेपर में हो, चाहे वहां के जो लोग उनके विरोधी हैं वो बता रहे हो, लेकिन गुरुदेव जी ने ये भी कहा है कि अगर एक भी बात सिद्ध कर दे तो मैं 1 करोड़ का आपको इनाम दूंगा। तो ये चीजें सब हो चुकी हैं, तुम आज पैदा हो गए। गुरुदेव जी की यात्रा बहुत लंबी है और उस समय से ही लोगों को विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने के बाद आज किसी ने एक भी चीज सिद्ध नहीं कर पाई। यदि ये सब नहीं हुआ, आपको यदि ऐसा लगता है कि आप बोलते गुरुदेव जी से बोलते कि राधा रानी से क्षमा मांगे, गुरुदेव जी वह परम सत्ता हैं जिनके सामने नतमस्तक रहती हैं ये शक्तियां। मैं कहता हूं कि ये शक्तियां नतमस्तक रहती हैं, वह वो अवतार है, सच्चिदानंद स्वरूप का अवतार है। मां के बाद प्रकृति में वही अवतार है जो आज सृष्टि में हुआ है। इसलिए मैं जितने जितने ये कथावाचक हैं, आप लोग अपने आंतरिक आत्मा में झांक कर देखो कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। अगर आप में जरा भी चेतना बाकी है तो आप आज ही गुरुदेव जी से जाकर क्षमा मांगे, और गुरुदेव जी हमारे इतने दयालु हैं कि अभी इतने के बाद ही आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि वह दया के सागर हैं। कितने लोगों को क्षमा कर दिया, और कितने लोगों को यदि गुरुदेव जी का कोप हुआ तो गुरुदेव जी को वहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे जहन में कीड़े पड़ के और तुम वहीं मरना शुरू हो जाओगे। मैं इन कथावाचकों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भ्रम में मत रहो, उनको जानो जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिनका